हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर 3 है। और देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखिए, हम हिटलर यानी एडोल्फ हिटलर के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे जर्मनी से। ठीक है, इनका मेन अगर देखा जाए तो इनका मेन जो एम था वो था जर्मनी को एक सुपर पावर बनाने का सपना था इनका, और ताकतवर देश बनाने का सपना था बाकी सारी कंट्रीज से। ठीक है, इन्हीं की एक थिंकिंग थी। देखिए, अगर आपको कोई एम अपना अचीव करना है तो आप उसके लिए काम करते हो। ठीक है, आप उसके लिए स्ट्रगल करते हो। आप एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, आप क्या करने वाले हो, आपका क्या मेथड क्या है। तो इसी तरह से जो हिटलर इस चीज़ को चाहता था, तो इसके लिए उसने कुछ पॉइंट्स जो थे, ठीक है ना, कुछ पॉइंट्स निर्धारित करे थे। तो उन पॉइंट्स को कह सकते हो जो उसकी सोच थी। ठीक है, कि जिसको लगता था कि हाँ, ये काम कर करके हम जर्मनी को एक पावरफुल कंट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो उसकी थिंकिंग थी, ठीक है, जो उसकी सोच थी, जिसके अनुसार वो चाहता था कि वो हाँ इस गोल को अचीव कर सकता है, इस एम को अचीव कर सकता है, तो उस थिंकिंग को हम नाजी थिंकिंग बोलते थे, या फिर आप कह सकते हो इसको नाजिज्म बोलते थे। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट पेज पे जो है वो एक स्टोरी दी हुई है। तो एक बच्चे की स्टोरी है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो इससे भी आपको काफ़ी हद तक जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। और इसके बाद हम पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, ये स्टोरी जो है ये एक बॉय की है, एक जर्मन बॉय, हेलमुट उसका नाम था। ठीक है, आप प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो कई जगह आपको डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन मिलेगा इस वर्ड का। तो हमारा क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर क्वेश्चन इस बेस पे आएगा सिर्फ। ठीक है, आप इसको हेलमेट बोल लीजिए, हेलमुट बोल लीजिए। तो ये देखिए स्टोरी है, और मैं फर्स्ट लाइन रीड कर रही हूँ। इन द स्प्रिंग ऑफ 1945 a little 11-year-old German boy called Helmut was lying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tones। ठीक है, तो देखिए, ये एक वसंत की बात है, वसंत का टाइम था 1945 का, जब एक 11-year-old जो जर्मन बॉय है जिसका नाम था हेलमुट, वो अपने बेड पे लेटा हुआ था। ठीक है, तभी उसने जो है अपने पेरेंट्स को कुछ सुनते हुए ठीक है, उसने कुछ सुना, उसके कानों में कुछ आवाज़ आई, और बहुत ही सीरियस टोन में, यानी बहुत गंभीर रूप से उसके जो मम्मी पापा थे वो बात कर रहे थे। ठीक है, तो अब क्या बातें हो रही थी वो थोड़ा जान रहे थे। उसके फादर जो थे एक प्रोमिनेंट यानी जाने माने फिजिशियन यानी चिकित्सक थे। ठीक है, वो अपनी वाइफ से ठीक डेलिब्रेटेड मतलब बहस कर रहे थे, बात कर रहे थे, वेदर द टाइम हैड कम, और क्या बात हो रही थी कि क्या समय आ गया है, कम टू किल द एंटायर फैमिली, क्या समय आ गया है कि मैं अपने पूरे परिवार को मार दूं, या फिर मैं अकेले खुदकुशी कर लूं। ठीक है, आत्महत्या कर लूं। तो उसके फादर जो है ये चीज़ बोल रहे थे, और उन्हें डर था कि अब बदले का समय आ गया है। उन्हें लग रहा था जिस तरीके से उन लोगों ने अपंग और ज्यूस के साथ बर्ताव किया था, उन्हें मारा था, तो अब समय आ गया है जो एलाइज, ठीक है, जो एलाइज कंट्रीज़ हैं, क्या वो भी जर्मनी के साथ ऐसे ही करेंगी और हम लोगों को भी उसी तरह से मारेंगी जिस तरह से हमने क्रिपल्ड और ज्यूज लोगों को मारा था। तो देखिए, एलाइज की जो आप थोड़ा सा देखो, एलाइज कौन थे। तो देखिए, एलाइड पावर्स जो थी वो इनिशियली लेड बाय द यूके एंड फ्रांस। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये एलाइड पावर्स में सबसे ज़्यादा कौन लीड कर रहा था, तो वो कर रहा था यूके एंड फ्रांस। और इन 1941 में इनके साथ और कौन कौन से देश जो है वो जुड़ गए थे, वो जुड़ गए थे यूएसएसआर एंड यूएसए। इसके बाद दे फॉट, ठीक है, इन्होंने जो था, इन्होंने मिलके, चारों ने मिलके जो है किसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी, एक्सिस पावर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान थे। यानी जो एलाइज थी ये जर्मनी के दुश्मन थे। तो अब इन्हें यही लग रहा था, क्योंकि वॉर में जर्मनी की हार हुई थी, तो अब इन्हें लग रहा था कि जो चीज़ इन्होंने ज्यूस के साथ की थी वो शायद अब जो एलाइज कंट्रीज़ हैं वो इन्हें मारेंगी, इन्हें पीटेंगी। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे क्या हुआ, हेलमुट को उसके फादर जो है वुड्स बगीचे में, ठीक है, वुड्स जो है एक आप समझ सकते हैं एक बगीचा गार्डन है, तो वहाँ पे उसको ले गए, और पूरा दिन उन्होंने वहाँ पे मिलके व्यतीत किया, एक हैप्पी टाइम उन्होंने एंजॉय किया। वहाँ पे बच्चों के जो सॉन्ग्स होते हैं, चिल्ड्रन सॉन्ग होते हैं, वो गाए हेलमुट के फादर। फिर क्या हुआ उसके बाद ये हुआ कि हेलमुट के जो फादर हैं उन्होंने अपने आप को गोली मार ली अपने ऑफिस में। और हेलमुट को अभी तक याद है कि किस तरह से उसके फादर की जो यूनिफॉर्म थी, जो खून से लथपथ जो यूनिफॉर्म जब घर आई, तो उसको घर के ही जो फायर प्लेस, ठीक है, जैसे जहाँ पे आग लगाते हैं, ठीक है, जो चिमनी वगैरह होती है, फायर प्लेस जो थी उसमें जला दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखिए
सो ट्रॉमेटाइज, ठीक है, ट्रॉमेटाइज मतलब होता है कि उसके दिल दिमाग पर एक सदमा लग गया। अब जाहिर सी बात है कि इतना छोटा बच्चा जब अपने फादर की बॉडी को देखेगा, और वो भी पूरी ब्लड वाली थी बॉडी और यूनिफॉर्म, और उसको ये बात भी पता चलती कि उसके फादर ने सुसाइड किया, ठीक है। तो ये चीज़ जो थी उसके दिलो दिमाग पे इतनी ज़्यादा बैठ गई, इतना उसको डर लग गया कि उसने 9 साल तक अपने घर में एक खाना नहीं खाया, ठीक है। और खाना क्यों नहीं खाया, उसने हमेशा वो मना करता रहा, क्योंकि उसे डर लगता था कि कभी उसकी माँ उसे जहर ना दे दे, क्योंकि उसके फादर पहले ही ये चीज़ उस रात बात कर रहे थे कि अब समय आ गया, या तो मैं अपने पूरे परिवार को मार दूं या फिर खुद मर जाऊं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें समझ में आ जाता है कि किस तरह का आतंक का माहौल और डर का माहौल उस टाइम रहा होगा। अब आते हैं सेकंड पैरा पे, ठीक है। तो ऑल दो जो हेलम्यूट था मे नॉट हैव रियलाइज ऑल दैट इट मीन, उसको तब समझ में नहीं आया इतने छोटे बच्चे को कि वास्तव में ये क्या था, ठीक है। लेकिन हकीकत ये है कि उसके पिता जो थे वो नाजी थे, ठीक है, नाजी थे और सपोर्ट करते थे एडोल्फ हिटलर को। तो मैंने आपको बताया नाजी, देखिए नाजिज्म, जो एडोल्फ हिटलर की जो थिंकिंग थी कि वो क्या क्या करके जर्मनी को एक पावरफुल कंट्री बना सकता है, तो उस सोच को ही नाजिज्म बोलते थे, नाजी थिंकिंग बोलते थे। और जो फॉलोवर्स होते थे, जो उसके सपोर्ट में थे, उनको भी नाजी कहा जाता था। तो इस तरह से जो हेलम्यूट के जो फादर थे वो एडोल्फ हिटलर के सपोर्टर थे और नाजी थिंकिंग को भी वो फॉलो करते थे, तो इस वजह से उनको नाजी बोला जाता था। मैनी ऑफ यू विल नो समथिंग, तो आपने भी इसके बारे में काफ़ी कुछ बारे में पढ़ा होगा, नाजीज और हिटलर के बारे में सुना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यू प्रोबेबली नो, और इसके साथ ही आपने ये भी सुना होगा कि हिटलर की कितना कटिबद्ध, डिटर्मिनेशन मतलब कितना कटिबद्ध था वो, कि उसको जर्मनी को एक माइटी पावर बनाना था, एक ताकतफुल कंट्री बनाना था, पावरफुल कंट्री बनाना था। और उसका ये एम्बिशन था, ठीक है, कि वो पूरे के पूरे यूरोप को जीते। कॉन्करिंग मतलब होता है कि जीत ले, विजेता बन जाए। और इसके साथ ही आपने ये भी सुना होगा कि उसने ज्यूस को मारा था, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ पे डिफरेंट सोसाइटी में आपने देखा होगा डिफरेंट कल्चर और रिलीजन और लैंग्वेज के लोग होते हैं, तो उसी तरह से उस टाइम जर्मनी में ज्यूज होते थे, तो वो तो उनको मारा गया था। बट नाजिज्म वॉज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट्स, बट जो ये नाजिज्म के जो ये काम थे, जो उन्होंने ये काम किया, तो सिर्फ ये इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है कि नाजिज्म ठीक है, उन्होंने ज्यूस को मारा, उन्होंने क्रेपेड लोगों को मारा और उनका काम था कि जर्मनी को पावरफुल कंट्री बनाना। तो बस इतनी सोच नहीं थी, इतना ये एक छोटा सा आप सोचो कि हाँ बस इतना सा कॉन्सेप्ट था, तो ये इतना सा कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं था, ठीक है। ये यहीं तक सीमित नहीं रहा, आइसोलेटेड मतलब यहाँ तक सीमित नहीं रहा। इट वॉज अ सिस्टम, ठीक है, ये पूरा का पूरा सिस्टम था, a structure of ideas about the world and politics। और ये किसका सिस्टम था, ये स्ट्रक्चर था पूरा का पूरा एक आइडियाज का। और कौन सा आइडियाज था, अबाउट वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स, कि किस तरह से विश्व और जो विश्व की राजनीति है, पॉलिटिक्स है, वो किस तरह से बदलती है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट नाजिज्म वाज ऑल अबाउट। तो आइए समझते हैं कि नाजिज्म पूरे तरह से क्या था। और इसके बाद देखिए Let us see why Helmut's father killed himself and what the basis of his fear was। और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि उसके फादर ने, हेलम्यूट के फादर ने अपने आप को क्यों मार लिया था, क्या डर की वजह थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैरा जो है थर्ड पैरा है। इन मई 1945 में क्या हुआ, जर्मनी ने सरेंडर किया था अपने आप को अलाइज के को, क्योंकि जर्मनी हार गई थी, तो जो जीतता है तो उसको तो आप सरेंडर करना ही पड़ता है। तो एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, तो अंदाज़ा लगाया गया, ठीक है। तो अंदाज़ा किस चीज़ का था, हिटलर को ये अंदाज़ा लग गया था कि नेक्स्ट जो है अब वो क्या होने वाला है, ठीक है, कि उसकी जो लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है। इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री जो गेबल्स था ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरमबर्ग में, ठीक है, न्यूरमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई थी। तो इस सैनिक अदालत का क्या काम था, ठीक है, तो ये जान लेते हैं हम। तो ये जो सैनिक अदालत स्थापित की गई थी, इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाजी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया, ठीक है। तो ये जो पूरी की पूरी ये जो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो थी, इसको न्यूरमबर्ग में इसलिए सेटअप किया था ताकि जो भी नाजियों ने जो भी यहाँ पे क्राइम किए थे, जो भी वॉर में जो भी क्राइम वगैरह हुआ था अगेंस्ट दी ह्यूमंस, तो उनको पनिश करने के लिए, यानी जो नाजी थिंकिंग के सपोर्टर्स थे उनको पनिश करने के लिए ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है इस संगठन को दी गई, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आप देखेंगे कि एक नैतिक
तौर पे भी अगर देखा जाए तो सीरियस मॉरल एथिकल क्वेश्चंस भी रेज हुए, इनवाइटेड वर्ल्ड वाइड कंडेमेशन भी हुआ, निंदा भी की गई कि किस तरह से इतने सारे लोगों को इस युद्ध में जो है मारा गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, और जो जिन्होंने ये चीज़ करी है जिसकी वजह से इतने सारे लोग मारे गए तो उनको भी सजा कौन देगा। तो अंडर द शेडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो देखिए दूसरे विश्व युद्ध के साये में जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया। जनसंहार देखिए जो जीनोसाइडल है, ठीक है, जीनोसाइडल का मतलब होता है जनसंहार, जहाँ पे बहुत लार्ज स्केल में आप डिस्ट्रक्शन करो, लार्ज सेक्शंस ऑफ पीपल को मारा जाता है, तो इसको हम जीनोसाइडल वॉर बोलते हैं। तो इस तरह के वॉर में काफ़ी हद तक बहुत सारे लोग जो हैं वो मारे जाते हैं, ठीक है। तो ये था वेस्ट मतलब शुरू होना, और विच रिजल्टेड, इसका क्या परिणाम क्या हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, तो इसका परिणाम ये हुआ कि मास मर्डर हुआ सिलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप, निर्दोष जो नागरिक थे यूरोप के वो काफ़ी हद तक मारे गए यहाँ पे। और नंबर अगर देखा जाए जो किल्ड हुए इसमें 6 मिलियन ज्यूज मारे गए, 2 लाख जिप्सीज मारे गए, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस मारे गए जो पोलैंड से बिलोंग करते थे, 70,000 जर्मन्स हु वर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड बिसाइड्स इनन्यूमरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। तो ये जर्मन्स जो थे ये मारे गए जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड थे, साथ ही असंख्य पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, ठीक है, असंख्य जिनकी हम काउंटिंग भी नहीं कर सकते हैं, तो राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया। तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑविट्स जैसे कत्ल खाने बनाए गए जहाँ जहरीली, ठीक है, तो जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। तो ये चीज़ें हैं जो उससे हमें समझ में आता है कि किस तरह से पूरा जीनोसाइडल वॉर चला, जिसमें बहुत आप कह सकते हो कि कोई काउंटिंग ही नहीं रही कि कितने लोग यहाँ पे मारे गए, ठीक है। तो इसके बाद देखिए न्यूरमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नाजी को ही मौत की सजा दी, बाकी अपराधियों को और जो बाकी आरोपी थे उनमें से बहुतों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा तो मिली लेकिन नाजियों को जो सजा दी गई वह उनकी जो भी उन्होंने एकदम इतना जो कृत्य किया था, ठीक है, आप कह सकते हो कि ब्रूटलिटी की हद तक कि किस तरह से उन्होंने लोगों को मारा और क्राइम किया, तो उसके हिसाब से जो उनको सजा मिली वो कह सकते हो बहुत कम सजा मिली थी। द एलाइज डिड नॉट वांट टू बी as harsh or defeated Germany as they had been after the First World War। और इस तरह से देखिए जो एलाइज जिस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जितने हार्श थे उससे कंपेयर करते हुए देखा जाए तो वो अब जब उन्होंने जर्मनी के साथ वो इतने हार्श नहीं थे। Everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partially ट्रेस्ड बैक टू द जर्मन एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे उसने भी नाजी जर्मनी के उदय में योगदान दिया था। तो व्हाट वाज दिस एक्सपीरियंस, तो ये अनुभव क्या था, ठीक है, तो इसको जो है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।